देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना संक्रमितों के आंकड़े 3 लाख से कम जरूर हुए हैं, लेकिन मौतों की संख्या अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। इन सब के बीच म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है, इसने लोगों की समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ इसे कैंसर की तरह ही घातक मान रहे हैं। इससे होने वाली मृत्यु दर भी 50 से 70% के करीब बताई जा रही है। ब्लैक फंगस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि आखिर दूसरी लहर में यह गंभीर समस्या कहां से आ गई, इसकी क्या मुख्य वजह हो सकती है और इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। यह संक्रमण हाल ही में कोविड-19 मरीजों में फैलता दिखाई दे रहा है, जबकि पहली लहर में इसका नामो निशान तक नहीं था। वैसे तो इसे एक नया संक्रमण बताया जा रहा है, लेकिन इस संक्रमण की जानकारी काफी पहले सामने आ गई थी। हैरानी की बात यह है कि जहां इसे एक नया संक्रमण कहा जा रहा है, वहीं इसकी पहली पहचान 1885 में जर्मनी के पोल्टॉफ नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने देखा था। इसके बाद म्यूकरमाइकोसिस नाम अमेरिकी पैथोलॉजिस्ट R.D. बेकर ने दिया था। 1943 में इससे संबंधित एक शोध छपा था। 1955 में इस बीमारी से बचने वाला पहला शख्स हैरिस नाम का एक व्यक्ति बताया जाता है। ब्लैक फंगस का मेडिकल नाम म्यूकरमाइकोसिस है, जो कि एक दुर्लभ व खतरनाक फंगल संक्रमण है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन वातावरण, मिट्टी जैसी जगहों में मौजूद म्यूकरमाइकोसिस नामक सूक्ष्म जीवों की चपेट में आने से होता है। इन सूक्ष्म जीवों के सांस द्वारा अंदर लेने या स्किन कांटेक्ट में आने की आशंका होती है। यह संक्रमण अक्सर शरीर में साइनस, फेफड़े, त्वचा और दिमाग पर हमला करता है। यह फंगल इन्फेक्शन किसी भी उम्र व लिंग के लोगों को हो सकता है। वह अपनी जिंदगी कई बार इसके संपर्क में आकर ठीक भी हो सकते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम म्यूकरमाइकोसिस के खिलाफ आसानी से लड़ सकता है। मगर जिन लोगों में या किसी गंभीर बीमारी या दवाइयों के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, उन्हें इस फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, जैसे HIV या एड्स वाले मरीज, कैंसर के मरीज, डायबिटीज के मरीज या जिनका हाल ही में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है ऐसे मरीज, या जिनके बॉडी में वाइट ब्लड सेल कम हो गई है, जो लंबे समय तक एस्टेरॉइड का सेवन करते आए हैं या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो खाने में पोषण की कमी हो जाती है, या प्रीमेच्योर बर्थ वाले बच्चे या इत्यादि। वैसे तो हमारा इम्यून सिस्टम कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम होता है, लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को बेहद कमजोर कर देता है। इसके साथ ही कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां व स्टेरॉइड भी इम्यून सिस्टम पर असर डालती हैं। इन प्रभावों से कोरोना के मरीज का इम्यून सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसी कारण कोविड-19 के मरीज का इम्यून सिस्टम ब्लैक फंगस के कारक यानी सूक्ष्म जीवों के खिलाफ लड़ नहीं पाता। कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के केस बढ़ने से देश का स्वास्थ्य महकमा काफी सतर्क हो गया है और आम लोगों को जागरूक करने में जुट चुका है। इसी क्रम में देश के 2 जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों ने ब्लैक फंगस के बारे में विस्तार से बताया है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मशहूर अस्पताल मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में अहम जानकारी दी है। डॉक्टरों ने बताया कि ब्लैक फंगस वातावरण में मौजूद है, खासकर मिट्टी में इसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा होती है। यह स्वस्थ और मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों पर अटैक नहीं कर पाता और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है यह उन्हें अपना पहला शिकार बनाता है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा, यह नाक या मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है, दूसरे चरण में यह आंख को प्रभावित करता है और तीसरे चरण में यह दिमाग पर अटैक करता है। 4 से 6 हफ्ते तक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। गंभीर मामलों में 3 महीने तक इलाज चल सकता है। म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण हर मरीज में अलग अलग हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि यह फंगस आपके शरीर में किस भाग पर विकसित हो रहा है। आइए इसके कुछ आम व प्रमुख लक्षणों के बारे में जानते हैं, जैसे बुखार, आंखों में दर्द, खांसी, आंख की रोशनी कमजोर होना, छाती में दर्द, सांस का फूलना, साइनस कंजेशन, मल में खून आना, उल्टी आना, सिर दर्द, चेहरे की किसी तरफ सूजन, मुंह के अंदर या नाक पर काले निशान, पेट में दर्द होना, डायरिया, शरीर पे कुछ जगह लाल लाल हो जाना, छाले या सूजन आ जाना। एक तो सबसे पहले जो आपके बेसिक हाइजीन में जितनी चीज़ें आती हैं, जैसे दांतों का साफ करना, दिन में 2 बार दांत में ज़रूर ब्रश करिए। दूसरा,
पूरा तरीके से पका हुआ खाना खाइए, गंदा पानी पीने से बचिए, कपड़ों को अच्छे तरीके से धूप में सुखा करके पहनिए। फंगस धूप से मर जाता है, नमी में फंगस ज़्यादा पैदा होता है, तो नमी से बचने की कोशिश करिए। डॉक्टरी सलाह में माने तो जो लोग दवाइयों का सेवन करते हैं अपने से दवा बिल्कुल ना लें। जो लोग स्टेरॉइड्स की मात्रा में सेवन करते हैं तो स्टेरॉइड्स को कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये सब डॉक्टरों की सलाह से लें। जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, अपना शुगर लेवल हमेशा चेक करते रहें। जो लोग बिना डायबिटिक के हैं लेकिन स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उनको भी अपना शुगर नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। बाकी अगर दिक्कतें आएँ तो आप डॉक्टरों से संपर्क करिए। आपके आँख, नाक, कान, गला, ये वाले जो डॉक्टर होते हैं यही आपका ज़्यादातर इलाज कर पाएंगे। ENT इनको इंग्लिश में कहा जाता है, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट डॉक्टर्स। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपके शरीर का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है। इसके अलावा वह आपके नाक व गले से नमूने लेकर जांच करवा सकता है। संक्रमित जगह से टिश्यू बायोप्सी करके भी इस संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। जरूरत होने पर एक्सरे, सिटी स्कैन व MRI भी किया जा सकता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि फंगल इन्फेक्शन शरीर के किस किस भाग तक पहुंच गया है। म्यूकरमाइकोसिस का पता लगते ही आपको जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू कर देना है, जिससे शरीर में संक्रमण को तुरंत खत्म या नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ ड्रग्स देंगे, जैसे कुछ एंटीफंगल ड्रग्स, जिसको IV या गोली के द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। कुछ गंभीर मामलों में संक्रमित क्षेत्रों से सर्जरी के द्वारा भी टिश्यू हटाए जा सकते हैं, ताकि यह दूसरे क्षेत्रों को नुकसान ना पहुंचाए सके। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट फंगस के बारे में, जिसको कहा जा रहा है कि वो ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है और वो लंग्स में या दिमाग में ज़्यादा असर पैदा कर सकता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अपना अड्डा को।